6 अक्टूबर 2025 रात के 3:18 गांधी विहार कॉलोनी न्यू दिल्ली गांधी विहार कॉलोनी हाउस नंबर E60 में रह रहा 32 साल का रामकेश मीना के फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग इतनी बढ़ गई कि बिल्डिंग के चारों तरफ लोग जमा हो गए। इससे पहले कोई हादसा होता, लोगों ने उस बिल्डिंग के ओनर अमित को कॉल करके इस हादसे के बारे में जानकारी दी। आग की बात सुनते ही अमित घबरा गया और फौरन अपनी मां के साथ 4th फ्लोर पर गया, जहां पहले से ही एक कांस्टेबल और होम गार्ड लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो दरवाजा अंदर से बंद था। उन चारों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। लोगों ने फौरन 1122 को कॉल करके इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म किया। 20-25 मिनट बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचे ही थे कि अचानक एक धमाका हुआ। इस धमाके ने आग को मजीद तेज कर दिया। पुलिस ने फौरन आसपास के घरों को खाली करवाया ताकि अगर कोई धमाका हो भी जानी नुकसान ना हो, और फिर फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आखिरकार 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस अभी फ्लैट नंबर E60 में गई ही थी कि उन्हें मीट की स्मेल आना शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों बाद पुलिस को एक झुलसी हुई लाश मिली। लाश को फौरन हिंदू राव हॉस्पिटल भेज दिया गया। बॉडी की शिनाख्त से पुलिस को पता चला कि ये डेड बॉडी रामकेश मीना की है, जो यहाँ रेंट पर रहता था और UPS की पढ़ाई कर रहा था। जबकि दरवाजा अंदर से बंद था और AC का फ्रंट पैनल डैमेज था, तो पुलिस को लगा कि शायद ये ब्लास्ट AC में डैमेज होने की वजह से हुआ है, जिसके चलते रामकेश की मौत हुई। जहां सबको यही लग रहा था कि ब्लास्ट AC के डैमेज होने की वजह से हुआ है, वहीं CCTV ने इस हादसाती मौत का रुख बदल कर रख दिया। वेलकम टू अनदर हार्ट ब्रेकिंग केस ऑफ रामकेश मीना। इस वीडियो में नजर आ रही ये लड़की अमृता चौहान है, जो मुरादाबाद के पीतल नगर में रहती है और BSc की स्टूडेंट भी है। अमृता अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से इंस्टाग्राम पर रील्स के थ्रू शेयर करती थी। अमृता की इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज छुपा था, जिसके चलते उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके फ्यूचर ही नहीं बल्कि उसकी आजादी को भी छीन लिया। क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने अमृता को अरेस्ट कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो खुद एक फॉरेंसिक स्टूडेंट जो क्राइम को सॉल्व करने की पढ़ाई कर रही थी, उसी को पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया? पुलिस ने जब रामकेश मीना की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी तो वो शॉक रह गए, क्योंकि रामकेश की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई हादसाती मौत नहीं बल्कि एक फुल प्रूफ मर्डर था, जिसके चलते पुलिस ने इस केस को और बारीकी से सॉल्व करना शुरू किया। जिसके चलते पुलिस ने उस घर के आसपास के सारे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसको देखते ही वो खुद हैरान रह गए। CCTV फुटेज में 6 अक्टूबर की रात 12:15 बजे एक लड़की अपने चेहरे को ढक और एक बैकपैक लिए रामकेश की बिल्डिंग में दाखिल होते नजर आती है, और उसी के 15 मिनट बाद यानी 12:30 बजे 2 लड़के अपने चेहरे को छुपाते हुए उसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। और फिर रात के 2 बजे उन तीनों में से एक आदमी पहले बाहर निकलता है और तकरीबन 1 घंटे बाद दूसरा आदमी उस नकाब वाली लड़की के साथ बाहर निकलता है, और इन तीनों के जाने के महज कुछ मिनट बाद ही बिल्डिंग में आग लग जाती है। इस CCTV को देखने के बाद पुलिस ने फोन ट्रैकिंग की, और उस रात जो 3 फोन उस बिल्डिंग के आसपास थे, फोन ट्रैकिंग से जब पुलिस ने उस लड़की की पहचान की तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि अमृता चौहान है। पुलिस ने फौरन उसका मोबाइल फोन ट्रैक करना शुरू किया, मगर जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसी रात के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ था। इसलिए पुलिस ने अमृता को अरेस्ट करने के लिए कई जगहों पर रेड मारी, जिसके चलते आखिरकार 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को अरेस्ट कर लिया। और फिर जो अमृता ने पुलिस को बताया वो सबके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। मई 2025 गांधी विहार कॉलोनी न्यू दिल्ली। 32 साल का रामकेश मीना राजस्थान से दिल्ली अपनी UPS की तैयारी करने आया था। पढ़ाई के साथ साथ उसे एक नौकरी की भी तलाश थी, जिसके चलते इंटरव्यूज के दौरान ही उसकी मुलाकात अमृता चौहान से हुई, जो कि एक फॉरेंसिक स्टूडेंट थी और उसे नौकरी की तलाश थी, जिसके चलते वो भी मुरादाबाद से नोएडा आई थी।
और उनकी मुलाकात सेम कंपनी में हुई जहाँ पर उन्होंने अपने नंबर एक्सचेंज किए और उनकी पहली मुलाकात वक्त के साथ अच्छी दोस्ती में बदल गई। वो दोनों चैटिंग में लंबी बातें किया करते थे और इन्हीं लंबी बातों के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई। वो भी इतना ही नहीं बल्कि चैटिंग, कॉल्स, कॉफी, इन सब के बाद अमृता रामकेश के फ्लैट में रहना शुरू हो गई थी और दोनों लिव इन में साथ रहना शुरू हो गए। कहने को तो दोनों कपल थे और दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर रिलेशनशिप के महज 3 महीने बाद ही अमृता का पास्ट उनके सामने आ गया। अमृता अपने घर वालों से अलग रहती थी क्योंकि उसकी फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और इसकी वजह थी अमृता का 2024 में शुरू हुआ सुमित कश्यप से लव अफेयर। 28 साल के सुमित कश्यप का मुरादाबाद में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था और वो शादीशुदा था और इवन उसका एक बच्चा भी था। उस सब के चलते उसका अफेयर अमृता से चल रहा था। जब अमृता की अफेयर की बात उसकी फैमिली तक पहुंची तो उन्होंने अमृता को घर से बेदखल कर दिया और अपने सारे रिश्ते उससे तोड़ दिए। घर से निकाल देने के बाद कुछ टाइम बाद भी सुमित उसकी जिंदगी से भी चला गया। तो टेक्निकली रामकेश से रिलेशनशिप में आने से 1 साल पहले ही अमृता और सुमित का ब्रेकअप हो चुका था। इन दोनों की लव लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उनके रिलेशनशिप में नया मोड़ तब आया जब अगस्त 2025 में जहां अमृता की मुलाकात बाय चांस अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से हुई और ये मुलाकात उनके साथ में बिताए सभी पलों को ताज़ा कर गई थी। और ये मुलाकात सिर्फ बातचीत ऐसी नहीं रही बल्कि उन दोनों में वापस वही नजदीकियां हो गई जो 1 साल पहले हुआ करती थी। और ये सब कुछ अमृता रामकेश के पीठ पीछे कर रही थी। अमृता को अब रामकेश से ज्यादा सुमित के साथ वक्त गुजारना पसंद आने लगा था। आखिरकार अमृता ने रामकेश को सब सच्चाई बताई और उसे बता दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती और सुमित के साथ ही दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मगर रामकेश हर कीमत पर उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था और इस कोशिश में उसने बहुत ही घटिया कदम उठाया। जब रामकेश, मीना और अमृता रिलेशनशिप में थे, न सिर्फ उनके बीच फिजिकल रिलेशन बना बल्कि इंटीमेट मोमेंट्स को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड करने लग गए। रामकेश ने ये सारी रिकॉर्डिंग्स अपने फोन से की थी, इसलिए अब उसने इन वीडियोस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। रामकेश ने अपने सारे वो वीडियोस अमृता को भेजे। उसने सोचा कि शायद ये सब वीडियोस देखकर अमृता उसके पास वापस आ जाएगी। अमृता, जिसके लिए ये रिलेशनशिप खुद भी एक खेल था, उल्टा रामकेश की शरकत की वजह से उसे मजीद गुस्सा आया। पहले तो अमृता ने प्यार से समझाया कि इन वीडियोस को डिलीट कर दे, मगर रामकेश ने एक भी वीडियो डिलीट नहीं की। उल्टा उसे धमकाना शुरू हो गया कि अगर अमृता उसके पास वापस नहीं गई तो वो ये वीडियोस लीक कर देगा। अमृता ने हर तरीके से रामकेश को समझाया मगर वो नहीं माना और कहा कि उसके पास वो सारी वीडियोस उसकी हार्ड डिस्क में मौजूद है। आखिरकार फिर अमृता ने एक प्लान बनाया। अमृता ने उससे कहा कि वो वापस उसके साथ रहना चाहती है, जिसके चलते रामकेश को भी उस पर यकीन हो गया और वो फिर से लिव इन में रहने लगे। और इसका नतीजा ये निकला कि रामकेश ने अपने फोन से अमृता की सारी वीडियोस डिलीट कर दी, मगर उसके पास उन वीडियो का बैकअप उसकी हार्ड ड्राइव में मौजूद था, जिसके चलते अमृता उसके फ्लैट पर जाती मगर उससे मिलने नहीं बल्कि वो हार्ड ड्राइव ढूंढने, जिसके चलते उसको रामकेश के साथ फिजिकल भी होना पड़ता था। काफी दिन गुजरने के बाद भी उसे वो ड्राइव नहीं मिली और ऊपर से जबरदस्ती फिजिकल होना भी उससे बहुत गुस्सा दिला रहा था। आखिरकार कोई तरीका न मिलने के चलते अमृता ने सुमित के साथ मिलकर रामकेश, मीना को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया और साथ में उसने सुमित के दोस्त 29 साल के संदीप कुमार को भी शामिल कर लिया। जबकि अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और उसके पास जितनी भी नॉलेज थी उसने वो सारी नॉलेज इस क्राइम को अंजाम देने में इस्तेमाल की। 6 अक्टूबर 2025 गांधी विहार कॉलोनी, न्यू दिल्ली, रात के 12:15 पर अमृता अपने मुंह को दुपट्टे से ढककर रामकेश के फ्लैट में दाखिल होती है। रामकेश जो खुद उसका इंतजार कर रहा था, अमृता जैसे ही फ्लैट पर पहुंची उसने रामकेश के साथ फिजिकल होने का नाटक करना शुरू कर दिया और ऐसे ही फन में उसने रामकेश के हाथ पांव बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मगर जिस फन के चक्कर में अमृता ने उसे बांधा था वो कोई फन नहीं बल्कि वो तो उसकी मौत का एक जाल था। कुछ देर बाद संदीप और सुमित अपने चेहरे को छुपाए रामकेश के फ्लैट में दाखिल होते हैं और फ्लैट में दाखिल होते ही बिना कुछ सोचे समझे वो दोनों रामकेश को मारने पीटने लगते हैं और साथ में अमृता भी उसे मारने पीटने लगती है और उसके मुंह से कपड़ा हटाकर उससे हार्ड ड्राइव के बारे में पूछते हैं। मगर लाख कोशिश के बावजूद भी रामकेश उन्हें उस ड्राइव के बारे में
कुछ नहीं बताता और फिर गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन तीनों ने गला दबाकर उसकी वहीं जान ले ली। रामकेश को मारने के बाद वो तीनों उसके कमरे की बारीकी से जांच करना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद था ड्राइव ढूंढना और उन्हें वो मिल भी जाती है। अब उनका जो प्लान था उसके हिसाब से उन्होंने घी, तेल और शराब को इकट्ठा करके रामकेश की बॉडी पर फेंक देते हैं। सुमित किचन से सिलेंडर लेकर आता है और उसका लॉक ऑन कर रामकेश के पास ही रख देता ताकि रूम में गैस भरे। सिंस सुमित एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर था तो उसे इस सब का पता था। फिर वो तीनों हार्ड डिस्क, लैपटॉप और बाकी चीजों को अपने बैग में रखते हैं। रामकेश की बॉडी में आग लगाकर रूम से बाहर निकल आते हैं। अमृता उस रूम के गेट में कटे हुए एंगल के सरिये में हाथ डालकर रूम अंदर से बंद कर देती है ताकि सबको ये लगे कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंटल मौत है। क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो किसी को कोई शक नहीं होगा। और फिर वो लोग रात के 3 बजे वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद आग धीरे धीरे तेज हो जाती है और लगभग 15 मिनट के बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि पुलिस उन तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था और देखने में भी सबको यही लगता कि हाँ उसकी मौत हादसाती है बल्कि। और अगर रामकेश की बॉडी अंदर से जली हुई मिल भी गई तो पुलिस चाहकर भी उसका पोस्टमार्टम नहीं करेगी और इस केस को बंद कर देगी, जिसके चलते वो लोग बच जाएंगे। और शुरू में भी सबको यही लगा कि ये मौत हादसाती है मगर सीसीटीवी और मोबाइल डेटा की जांच ने तीनों कातिलों को पुलिस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने रेड्स मारकर 21 अक्टूबर को सुमित और 22 अक्टूबर को संदीप कुमार को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एविडेंस में हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल फोन और रामकेश की शर्ट भी कलेक्ट कर ली। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। जहाँ पर पूरी दुनिया रामकेश को एज अ विक्टिम मान रही थी, वहीं पुलिस को उसकी हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा मिला जिसने न सिर्फ सभी के होश उड़ा दिए बल्कि रामकेश के कैरेक्टर की एक अलग ही तस्वीर सबके सामने रख दी। जब रामकेश की उस हार्ड ड्राइव की जांच की गई तो उसमें अमृता की ही नहीं बल्कि और भी 15 लोगों की इंटीमेट वीडियोस मिली। इस केस में जितनी गलती अमृता चौहान की है उतनी ही रामकेश मीना की भी है। अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो तो इस तरह की वीडियोस को बनाना अवॉइड करो क्योंकि उस वक्त तो लगता है कि सब सेफ है, लेकिन जब ब्रेकअप होता है और रिश्ता खत्म हो जाता है तब वही वीडियोस आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज हो सकती है या सोशल मीडिया पर लीक कर दी जाती हैं। सोशल मीडिया से वीडियोस को रिमूव कर पाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इस तरह की वीडियोस को रिकॉर्ड करना अवॉइड करें। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।